हेलो बच्चों। तो आज फिर से आज इंटीजर्स के बेहतरीन सवाल लेके आए हैं। इंटीजर्स के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं वीडियो में। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इंटीजर्स के वीडियोस को देख लीजिएगा कि इंटीजर्स के ऑपरेशन कैसे होते हैं। आज हम लोग उससे थोड़ा सा आगे स्टेप्स करेंगे, ठीक है, और सीखेंगे कि कम समय में कैसे कैसे डिफ़िकल्ट सम्स को भी कैसे हम लोग सॉल्व कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन में आप देख रहे हो कितना खतरनाक दिख रहा है, माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस। अच्छा, कुछ बच्चों को आई थिंक टर्म्स के बारे में पता हो, किसी को नहीं पता हो। टर्म्स कैसे डिसाइड करते हैं? तो टर्म्स डिसाइड करते हैं या तो प्लस के साइन से या तो माइनस के साइन से। ऐसे समझिए कि आपका पड़ोसी और आपके घर के बीच कैसे फ़र्क समझते हैं। तो बीच की दीवार, इधर आपका घर हो गया और इधर आपके पड़ोसी का हो गया। तो बीच का दीवार कौन काम करता है? प्लस या माइनस, ठीक है, प्लस या माइनस किसी दो नंबर के बीच में। ऐसा नहीं कि अकेले। एक तो साइन भी आपको दिख जाएगा, ये साइन है, और इस क्वेश्चन में आपको दीवार कहाँ दिख रहा है? ये वाला प्लस। इसका मतलब ये हो गया हमारा एक टर्म और हमारा इस साइड वाला हो गया एक टर्म, ठीक है। टर्म्स ज़रूर समझिएगा, इसका काम हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं एक टर्म्स इधर है और एक टर्म्स इधर है। मैं आपसे पूछूं कि अच्छा बताइए कौन क्या नंबर दोनों में कॉमन है? उसे हम लोग क्रॉस लगाएंगे। क्रॉस लगाएंगे मतलब उसको हम लोग एक बार लिखेंगे। जैसे इन दोनों टर्म में T1 और T2 में आपको दिखेगा -27 यहाँ पे भी है और -27 यहाँ पे भी है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस लगा देंगे। क्या करेंगे? क्रॉस लगा देंगे। जो हम और बाद बाकी दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? जो क्रॉस लगाए हैं उसे हम लोग लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब बताइए अगर -27 को मैंने हटा दिया तो अब हमारे पास T1 में क्या बचा? इसमें क्या बचा? तो आपका आएगा सर -16 बचा, तो -16 हमने लिख दिया। उसी तरीके से अब आइए T2 में -27 को हमने नहीं लिखा क्योंकि एक बार लिख चुके हैं बाहर में। तो हमारे पास क्या बचा? प्लस, ये वाला प्लस, उसके बाद ये वाला माइनस का 14, ठीक है। अब आप यहाँ से बताइए कि बोर्डमास रूल के अनुसार पहले क्या करेंगे? इसे सॉल्व करेंगे। और इंटीजर का सॉल्यूशन आप लोग को बता चुका हूँ। क्या? अगर कोई दो नंबर, जैसे यहाँ पे कौन कौन से नंबर -16 है और -14, क्या दोनों एक जाती है? हाँ है। क्यों? क्योंकि दोनों में माइनस का साइन है। तो जब एक जाती होता है तो उसे आंख बंद करके जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। तो मैंने दोनों को जोड़ के लिख दिया 30। फिर उसके बाद आता है इसका साइन पुट करने का, कि साइन कौन सा लगेगा। तो साइन किसका लगता है? बड़े वाले नंबर का। अब बड़े वाला नंबर हमारा कौन है? 16। 16 का साइन क्या है? माइनस, तो ये हो गया माइनस का 30। अगर -30 लिखा तो ब्रैकेट हमें रखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग प्लस माइनस अब नहीं मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। और मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है? आप माइनस काउंट कर लो कि मल्टीप्लाई में कितनी टाइम्स माइनस आया है, ठीक है। मल्टीप्लाई में कितने टाइम्स माइनस आया? एक माइनस यहाँ आया है और एक माइनस यहाँ आया है। तो कितने टाइम्स माइनस हो गया? 2 टाइम। जब इवन टाइम्स, इवन नंबर जानते हैं आप लोग किसे बोलते हैं? जिसका वंस का डिजिट क्या होना चाहिए? 2 का टेबल बोलिए या 0 2 4 6 8 ये हो तो उसे इवन नंबर बोलते हैं। तो माइनस कितनी बार आया? इवन टाइम्स। इवन टाइम्स जब भी माइनस आता है वो प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। और दूसरा अब बचा हमारे पास क्या? 27 मल्टीप्लाई 30, क्योंकि माइनस का तो ऑपरेशन हमने कर दिया कि इवन टाइम्स आया तो प्लस। ये माइनस माइनस प्लस वाला आप लोग कभी भी मत रटिएगा, वो गलत कॉन्सेप्ट है क्योंकि वो लंबा होता है बहुत ज़्यादा। किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे?
इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कि 0 को भूल जाइए, 3 से इसे कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही 3 से कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21, कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8, 81 हो गया। अब कितना जीरो है, 1, तो ये जीरो वहाँ बैठा दिया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 810। ठीक है, प्लस का 810। तो जो भी कॉन्सेप्ट था मैंने पहले क्वेश्चंस में आपको अच्छे से समझा दिया। अब जो क्वेश्चंस करेंगे थोड़ा फास्ट करेंगे। अगर आपको दिक्कत लगे तो इस वीडियो को दोबारा ही इस वाले कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं दूसरा। फिर से भाई प्लस में आ गया, दीवार एक साइड ये हो गया और दीवार एक साइड ये हो गया, और दोनों में कॉमन क्या है, 43 43। तो क्या करना है, 43 को बाहर लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है। अब बचा क्या, अगर 43 नहीं बचा हमारे पास तो अब बचा क्या, -33 इस घर में बचा, और इस वाले घर में बचा माइनस का 17। ठीक है, सेम रूल बॉड मास के तरीके से, दोनों एक जाती है। तो पहले इसे लिख लेते हैं क्योंकि इसके अंडरलाइन नहीं किया हम लोगों ने। 43 और ये सेम जाती है, जोड़ेंगे, जैसे ही आप इसे जोड़ोगे 50 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस सॉरी साइन पुट करने की बारी आई, तो साइन किसका लगता है, बड़े वाले का साइन क्या है, 33 है ना बड़ा नंबर, उसका साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे पुट करेंगे माइनस। ये दोनों माइनस या प्लस नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये ब्रैकेट में है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो क्या है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो 43 मल्टीप्लाई 50, तो 43 मल्टीप्लाई 50 के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 43 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। ठीक है, इसका भी तरीका है मल्टीप्लाई करने का, लेकिन अभी लॉन्ग मेथड से चलते हैं। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और कैरी का 1, 215। ठीक है, 215। अच्छा आप एक बात बताओ, जीरो तो बच गया, तो जीरो को पुट कर दे लास्ट में, हाँ कर दिए। अब आती है बारी साइन पुट करने की। तो इस मल्टीप्लिकेशन में हमने जो मल्टीप्लाई किया 43 और -50 का माइनस कितनी बार आया, तो कहोगे सर एक बार। तो जब भी एक बार आया मतलब एक क्या है, हमारा ऑड नंबर है, क्या है, ऑड नंबर जिसका पेयर नहीं लगता। तो ऑड नंबर है, तो ऑड टाइम्स आए तो माइनस क्या हो जाता है, माइनस। तो इसका आंसर क्या होगा, -2150। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 8 मल्टीप्लाई -12। अच्छा फिर से वही करते हैं, प्लस है बीच में, इधर मल्टीप्लाई इधर भी मल्टीप्लाई, तो एक टर्म, एक घर आपका हो गया और एक घर पड़ोसी का हो गया। दोनों में कॉमन क्या है, तो माइनस का 12 कॉमन है, देख पा रहे होंगे। तो माइनस का 12 को हम लोग बाहर लिख देंगे। अब ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, क्या क्या बचा, तो पहले वाले घर में बचा 8 और पड़ोसी के घर में बचा 7। अब क्या करेंगे, -12 मल्टीप्लाई, और ये तो सिंपल है, 8 + 7, क्योंकि दोनों सेम साइन है, जोड़ेंगे 15 हो गया। अब मुझे बताया 12 15 जा कितना होता है, 180 होता है। जिसे जो मेरे पास पढ़ा होगा उसे पता होगा कि मैंने 12 का टेबल 20 तक करवाता हूँ, तो उसमें कैसे पढ़ते हैं, 12 15 जा 180, और माइनस कितनी बार आया है मल्टीप्लाई में, एक बार, तो यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम, इन दोनों, एक टर्म यहाँ हो गया, एक टर्म यहाँ हो गया, इसमें कॉमन क्या है, माइनस का 36, यहाँ पे माइनस का 36। आपको नहीं काटना, वो सिर्फ निशान लगाने हैं कि इसको एक ही बार लिखना है। तो इक्वल टू डाले, -36 लिख दिया, ब्रैकेट स्टार्ट, बचा क्या, 72, और ये कितना बचा, 28। ठीक है, अब मुझे बताया बॉड मास अनुसार से इसे सॉल्व करेंगे। ये हो गया माइनस का 36, मैं पहले लिख दे रहा हूँ क्योंकि इसे अंडरलाइन नहीं किए हैं, और जब इसे जोड़ेंगे तो ये कितना देगा हमारा 100, तो मल्टीप्लाई 100। और जीरो का तो आपको पता है, जीरो से मल्टीप्लाई करने नहीं है, जो लास्ट में डिजिट होते हैं उससे करो। -36 हो गया, और कितना जीरो आया, 2। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए कितना फास्ट हो रहा है। नेक्स्ट, सेम, टर्म 1 टर्म 2, दोनों में कॉमन क्या, 30 30।
30 को लिख दिए, ब्रैकेट स्टार्ट। पहले वाले में क्या बचा, माइनस का 22, दूसरे वाले में क्या बचा, प्लस का 14, ब्रैकेट बंद। अब आप मुझे बताओ -22 एंड 14 दोनों एक जाति हुआ कि अलग हुआ? तो आप कहोगे सर माइनस में है ये और ये कुछ नहीं है, मतलब प्लस में है, तो दोनों अलग जाति हुआ। तो अलग जाति में क्या होगा, लड़ाई होगी, मतलब माइनस होगा। तो 22 में 14 को हम माइनस कर लेते हैं, तो कितना बचेगा, 8। तो हमारा तो 8 तो हो गया, लेकिन साइन किसका लगता है, तो हमारे घर में किसकी चलती है, बड़े वाले की। तो बड़े वालों का साइन मतलब बड़े नंबर का साइन, बड़ा नंबर हमारा क्या, माइनस का 22, उसका साइन क्या है, माइनस। तो हमें पुट करना होगा यहाँ पे माइनस, ठीक है। अब जो बचा उसको लिख देते हैं एज इट इज़। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आते हैं, 0 से तो मल्टीप्लाई करने हैं नहीं, तो 8 को 30 से करेंगे तो 24। अब 0 कितने बार आया, एक बार, तो एक ही 0 पुट करेंगे। अब आई बात साइन पुट करने की, तो साइन माइनस इस इक्वेशन में कितनी बार आया है, तो एक बार आया है, तो और टाइम्स हुआ, और टाइम्स हुआ तो यहाँ पे माइनस, माइनस का 240 क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो फिर देख लें नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, फिर मैच कराइएगा कि आपका मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। -9 दोनों में कॉमन है, तो -9 को बाहर लिख दिया, ठीक है। अब बचा क्या इसमें, 6 बचा, 6 लिख दिया, प्लस है तो प्लस लिख दिया, 4 है तो 4 लिख दिया, ब्रैकेट बंद। अब बोर्ड मास के अनुसार इसे सॉल्व करेंगे। -9 को एज इट इज लिख देते हैं, मल्टीप्लाई 6 + 4 कितना होता है, 10 होता है, 10 लिख दिया। अब 10 9 जा 90, साइन पुट करने की बारी आई, तो इस मल्टीप्लाई में माइनस कितनी बार आया है, एक बार, तो ऑड टाइम्स, ऑड टाइम्स मतलब इसका जोड़ा नहीं लगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 90, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसमें तो माइनस ही माइनस है, फिर भी देखते हैं, चलिए लाइन कर लेते हैं। दो टर्म है अलग अलग, दोनों में कॉमन क्या है, माइनस का 15 कॉमन है, तो माइनस का 15 हमने लिख दिया, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट स्टार्ट। पहले वाले में कितना बचा, माइनस का 14, दूसरे वाले में कितना बचा, माइनस का 6, ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब बताइए सेम जाती है कि अलग जाती है, दोनों सेम जाती है। सेम जाती को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 14 + 6 कितना हो जाएगा, 20। अब आई बात हमारी साइन पुट करने की, तो आप मुझे बताएं बड़ा वाला नंबर कौन सा है, 14, उसका साइन क्या है, माइनस, तो इसका भी साइन क्या होगा, माइनस, ब्रैकेट डाल दे क्योंकि मल्टीप्लाई है बीच में, इधर का माइनस का 15। अब मुझे बताएं 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ, तो कितना हो जाएगा 30, और एक 0 आया है यहाँ पे क्योंकि इसे मल्टीप्लाई हमने किया नहीं है, तो 0 पुट कर देते हैं। अब आई साइन पुट करने की बारी, तो माइनस कितनी बार आया है, 2 बार, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आया हो, अगर नहीं आया हो तो इसे आप दोबारा देखिएगा, खुद से कोशिश कीजिएगा पॉज करके, फिर हमारे सॉल्यूशन से मैच कराइएगा। इससे क्या होगा, आपके नॉलेज नंबर सिस्टम्स के बारे में और इम्प्रूव होंगे। आई होप कि पसंद आई होगी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।